अभी हम चर्चा करेंगे मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के साथ हुई घटना पर। इसमें हम देखेंगे कि इस घटना के संबंध में भारतीय कानून, खासकर आईपीसी की धाराएं क्या कहती हैं, और अगर यह घटना किसी आम व्यक्ति के साथ होती है तो वो किस तरह से अपना बचाव करेगा। तो चलिए देखते हैं। जाएगा मैडम, थोड़ा एक सेकंड है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी, कोई बात नहीं, सब इशू होता देखिए, मामला यह है कि सांसद कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ही चेकिंग के दौरान एक सीआईएसएफ जवान, जो कि एक महिला हैं जिनका नाम कुलविंदर कौर है, उन्होंने कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार दिया। इस घटना का तात्कालिक कारण क्या है यह स्पष्ट नहीं है कि मौके पर क्या हुआ, उस सीआईएसएफ जवान को इतना गुस्सा क्यों आया, लेकिन इसका एक आधारभूत कारण है। वह यह है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कंगना रनौत, जो कि सांसद हो गई हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि आंदोलन में जो शामिल महिलाएं हैं वे 100-100 रुपए देकर भाड़े पर लाई गई हैं। यह बयान आंदोलनकारियों के लिए एक आपत्तिजनक बयान था। थप्पड़ मारने के बाद सीआईएसएफ जवान ने कहा कि कंगना रनौत जिन महिलाओं को भाड़े की महिलाएं बता रही हैं उसमें मेरी मां भी शामिल थी। तो इस बात की खास नाराजगी सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर के मन में रही होगी और सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान हो सकता है कुछ अनबन हुई हो जिसकी वजह से उन्होंने थप्पड़ मारा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन किसी सुरक्षा कर्मी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी को थप्पड़ मारना बिल्कुल अनुचित है, चाहे वो कोई सांसद हो या आम व्यक्ति। हाँ, कोई गलत बयानबाजी किया है तो उसका दंड कानून देगा, वो कानूनी प्रक्रिया है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिलहाल सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर को सीआईएसएफ की तरफ से निलंबित कर दिया गया है। अब देखें आगे क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है या कोई हर्ट करता है तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड में किस धारा के तहत किस तरह का प्रावधान किया गया है। तो उसमें जो सबसे पहली धारा है वह 323 है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति थप्पड़ मारने के द्वारा किसी को हल्की चोट पहुंचा देता है, हल्की चोट यानी कि सिंपल हर्ट भी कह सकते हैं, तो उसे 1 वर्ष का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों होगा। यह एक बात हो गई। इसमें जो दूसरी धारा है वो 352 यह कहती है कि अगर कोई क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है, क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है तो ऐसी दशा में 3 माह का कारावास या फिर 500 रुपए जुर्माना या फिर दोनों। अगली जो धारा है वह है 358। इसमें यह कहा गया है यदि कोई व्यक्ति थप्पड़ इसलिए मारता है क्योंकि सामने वाले ने उसे गाली दी, मतलब गालियों के कारण थप्पड़, गालियों के कारण थप्पड़। हालांकि जो थप्पड़ शब्द है यह आईपीसी में कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसके लिए जो कानून के भाषा है उसमें जो शब्द है उसमें उपहत लिखा हुआ है। ठीक है, उपहत जिसे अंग्रेजी में हर्ट कहते हैं। तो आप समझने के लिए केवल थप्पड़ ऐसा कहिएगा, लिखने के लिए जब आएगा तो उसमें उपहत ही लिखी जाएगी। तो इसमें जो प्रावधान है दंड का उसमें यह है कि 1 माह का कारावास या 200 रुपए जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, अगली जो धारा है तो अगली जो धारा है वह है 506। इसमें कहा गया है अगर उपहति यानी कि आप थप्पड़ ही समझिएगा, अगर थप्पड़ मारने के साथ कोई धमकी देता है, धमकी भी देता है तो उसे 2 वर्ष की सजा होगी और उसमें जुर्माना भी लगेगा और दोनों भी हो सकता है। और अगर कोई थप्पड़ मारने के साथ गंभीर धमकी देता है, जैसे कि हत्या कर दूंगा या बलात्कार कर दूंगा या घर जला दूंगा, आग लगा दूंगा, इस तरह की कोई अगर धमकी देता है तो यह जो
सजा है यह 7 वर्ष की हो जाएगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों। यह थप्पड़ मारने के संबंध में आईपीसी की प्रमुख धाराएं थीं। और इसमें एक खास बात यह है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यह बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत मिल सकेगी, जमानत मिल सकेगी। ठीक है। देखिए, किसी को थप्पड़ मारना एक समझौतावादी प्रवृत्ति का अपराध है। इसमें आहत व्यक्ति हमला करने वाले को माफ भी कर सकता है, और अगर आप चाहें तो कोर्ट की सहमति से समझौता भी कर सकते हैं और आपका मुकदमा वहीं समाप्त हो जाएगा। अब जहां तक बात रही सांसद कंगना रनौत की, तो देखिए वो एक राजनीतिक व्यक्ति हो चुकी हैं, अभी हाल ही में सांसद चुनी गई हैं। तो इस मामले में पक्ष और विपक्ष की तरफ से काफ़ी शोर शराबा होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।